हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपसे लॉकडाउन के चलते मैं स्टूडेंट को जो तकलीफ हो रहा है मैं उसके चलते वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्लास 12th का कंप्लीट सॉल्यूशन इस बार दूंगा। ठीक है, मेरा देखिए चैनल का नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है और हमको आपको तो पता है मेरा नाम सोनू कुमार है, सोनू सर है। तो मैथ्स आसान है, RS अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन इन हिंदी अपलोडेड बाय नॉलेज रेडी फॉर यू। शायद क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, है ना, पहले तो ये बेसिक्स में जान लीजिए कि स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, देखिए, और हम लोग जानते हैं कि कॉट एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1/10x होता है। कॉट एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1/10x। तो देखिए 10 स्क्वायर एक्स और जानते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, 1 होता है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तुमको कॉट निकालना है तो कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको यहाँ पर आप पुट करते हैं। देखिए तो हो जाएगा आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ dx छूट गया तो dx लगा दें, dx। ठीक है, देखिए तो यहाँ तोड़ेंगे इसको तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट एक्स dx। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए 10 स्क्वायर एक्स को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को हम सिंपली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप बोलिए सर 10 स्क्वायर एक्स को क्यों नहीं इंटीग्रेशन करते, तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सिंपली तोड़ लेते हैं। ठीक है, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस हम लोग जानते हैं कि देखिए कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/10x। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, एक स्टेप चल ही लेते हैं। तो 2 10x डॉट 1/10x ब्रैकेट बंद dx। ये हो गया। आ देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया -1 और -1 -2। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा। देखिए 10x गया कैंसिल, तो यहाँ बचा सिंपली 2 प्लस 2 और यहाँ हो गया dx। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप क्या कर सकते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का कितना आता है, 10x और कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस
तो इसको समरी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 का 1 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कॉट एक्स इक्वल टू होता है 1/10x या फिर 10x इक्वल टू होता है 1/cot x, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। और हमको टेन स्क्वायर एक्स को एलिमिनेट करना है, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए हमको एलिमिनेट किसको करना है, कॉट स्क्वायर एक्स को एलिमिनेट करना है, तो कॉट स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख सकता है, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए। और 2 10x कॉट एक्स 2 10x, और देखिए कॉट एक्स को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10x, तो 1/10x लिख दिए। और 10x को कैंसिल कर देते हैं, तो सिंपली मेरा क्या बचता है 2 बच जाता है, पॉजिटिव में बच जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखे, कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखे, -1 और -1 -2। ठीक है, 1 और 1 2, लेकिन चिन्ह नेगेटिव का है इसलिए नेगेटिव का चिन्ह, और यहाँ क्या सिंपली बचा है 2 बचा है, तो 2 लिख दिया, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ये खत्म हो गया, तो सिंपली मेरा क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बच गया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया। और जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx का फॉर्मूला आता है 10x। ठीक है, और इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है माइनस cot x। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है 10x प्लस c। ठीक है, और इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है माइनस cot x प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये समरी भी था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 1 + 2 sin x अपन cos स्क्वायर x। ठीक है, देखिए ये डिवाइड में है, और मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पर 2 आदमी है। ठीक है, मतलब एक भाई है एक और बहन है। ठीक है, और एक लड्डू है, तो ये आधा भाई के पास भी जाएगा, आधा बहन के पास भी जाएगा, दोनों 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 sin x cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/cos x इक्वल टू होता है sec x, sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, या 1/cos x इक्वल टू होता है sec x, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बताते हैं sin x अपन cos स्क्वायर x। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं sin x cos स्क्वायर x को cos x डॉट cos x। ठीक है, और sin बाय cos x कितना होता है, ये होता है tan x, और 1/cos x कितना होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता ही है। और 1/cos x का कितना होगा, 1/cos x का हो जाएगा आपका sec x। ये मैं ब्लैक पेन से यूज करता हूँ sec x। ठीक है, देखिए 1/cos x इक्वल टू sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, sin बाय cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हम लोग cos x इंटू cos x से लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, और sin x 1 मल्टीप्लाई है, तो देखिए sin बाय cos x कितना होता है tan x, और 1/cos x कितना लिखे थे sec थीटा या फिर sec x, तो यहाँ sec x लिखे तो कितना आया tan x sec x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं प्लस 2 tan x sec x। ठीक है, और dx। और देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना फॉर्मूला tan x,
ठीक है। इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx होता है sec x प्लस c। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि अलग भी नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन शेष हो जाए tan x प्लस 2, ठीक है 2, और tan x और sec x को कितना लिख सकते हैं sec x प्लस c। कैसे किए देखिए, ये तो मेरा हो गया आंसर, ठीक है ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। और कैसे किए देखिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन tan x sec x प्लस c सॉरी dx, ठीक है tan x प्लस 2 sec x प्लस c, ये हो गया। देखिए हम बता दिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है उसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो बाहर लिखा जाता है, ठीक है इसलिए मैं बाहर कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको समरी कर लेते हैं। sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा या फिर 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। देखिए sin x अपन cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को दो भाग में बांटना है, cos x इंटू cos x, तो sin x अपन cos x डॉट 1 बाय cos x। sin x cos x कितना होता है tan x होता है, और 1 बाय cos x कितना होता है sec x होता है, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना होता है tan x प्लस c होता है, और इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx कितना होता है sec x प्लस c, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है, सिंपली आप फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है tan का 2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2 sin x अपन cos स्क्वायर x dx। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि एक लड्डू है, ऊपर एक भाई है और एक बहन है, तो लड्डू को हाफ हाफ में बांटना है, तो ये इसमें एक आधा इसमें चले गया आधा इसमें चले गया, ठीक है। तो 1 बाय cos स्क्वायर x कितना होगा sec स्क्वायर x प्लस का प्लस 2 का 2, और sin x अपन cos x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x इंटू sec x, तो tan x इंटू sec x लिख दिए। अब देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का कितना होता है tan x, तो यहाँ लिख दिए tan x, 2 कांस्टेंट टर्म है तो एज इट इज रहेगा, और tan x इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x को कितना लिख सकते हैं sec x, तो यहाँ sec x लिख दिए प्लस c हो गया। ये मेरा आंसर हो गया समरी में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करें, ठीक है मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फिर से डिटेल में दूंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 10 का 3, इन ब्रैकेट 3 प्लस cos x प्लस 4 अपन sin स्क्वायर x, ठीक है 3 cos x प्लस 4 अपन sin स्क्वायर x, ठीक है। तो फिर उसी तरह लगाएंगे कि एक लड्डू है, ठीक है या फिर मिठाई है, एक भाई है एक बहन है, तो दोनों में हाफ हाफ बांटना है, ठीक है तो बांट रहे हैं, ठीक है 3 cos x अपन sin स्क्वायर x, ठीक है प्लस 4 अपन sin स्क्वायर x, ठीक है बांट दिया मैंने dx, ठीक है। अब देखिए 1 बाय sin x कितना होता है cosec x होता है, 1 बाय sin x इक्वल टू cosec x, ठीक है। अब इसको करते हैं cos x अपन sin स्क्वायर x, ठीक है तो इसी तरह cos x, ठीक है डॉट 1 एक तरफ sin x और एक तरफ sin x, ठीक है, और cos बाय sin कितना होता है, ये आपका हो जाता है cot x, और 1 बाय sin x कितना हो जाता है cosec x, ठीक है ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 cot, इतना को हम लोग लिख सकते हैं cot x cosec x प्लस 4 cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन cosec x cot x इक्वल टू हो जाता है माइनस cosec x प्लस c, ठीक है, और इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाता है
और यहाँ dx मैंने लिखना भूल गया तो मैं dx लिख देता, माइनस कॉट एक्स प्लस ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉसिक ये ई है, ये सी है, ठीक है। तो ठीक, और इसको एक और स्टेप ले ही लेता मैं, ठीक है, अलग अलग कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए 3 कांस्टेंट टर्म बाहर, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सर 3 आपने बाहर क्यों करा, मैंने बता दिया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट में कांस्टेंट टर्म बाहर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स को कितना लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा एक स्टेप कर ही लेते हैं, माइनस कॉसेक एक्स प्लस 4 और कॉसेक माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका सिंपली हो जाएगा माइनस 3 कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस 4 कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। एक स्टेप और ये भी कर सकते हैं, क्या देखिए, मैं इसको जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3 कॉसेक एक्स प्लस 4 कॉट एक्स प्लस सी, चाहे आप ये लिखे दोनों सही है, ठीक है। समरी कर लेते हैं एक बार। 10 का 3 बोलता है इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4x अपन साइन स्क्वायर x dx। मैंने क्या बताया, एक मिठाई है फिर लड्डू है, ठीक है, एक ब्रदर एक सिस्टर है, दोनों को हाफा में बांट दिए, 3 cos x अपन साइन स्क्वायर x प्लस 4 अपन साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए 1 बाय साइन x को कितना होता है, cosec x या फिर cosec थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है, याद रखिए चीज। अब cos थीटा अपन साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपन साइन x 2 बार मल्टीप्लाई में है, cos x अपन साइन x कितना होता है cot x, और 1 बाय साइन x कितना होता है cosec x, तो cot x इंटू cos x। और याद रखिए इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx कितना होता है माइनस cos x प्लस सी, और इंटीग्रेशन cosec x का dx का कितना होता है माइनस cot x प्लस सी। तो यहाँ पर आ गए 3 cos x अपन साइन स्क्वायर x प्लस 4 अपन साइन स्क्वायर x। देखिए 3 cos x अपन साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cot x cosec x प्लस का प्लस 4 का 4 कांस्टेंट टर्म है, 1 बाय साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन x को cosec x से लिख सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ cosec स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म बाहर सेमिटीज दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, अलग अलग बांट दी, ऐसे भी कर सकते हैं, ये फिर एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया मैंने, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, ठीक है। और 3 इंटीग्रेशन cot x cosec x dx का फॉर्मूला कितना माइनस cos x प्लस सी, तो माइनस cos x प्लस प्लस 4 का 4 कांस्टेंट टर्म, और इंटीग्रेशन cosec x का dx का कितना, तो माइनस cot x प्लस सी, तो 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस सी। ये अभी आपका आंसर सही है, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है, और ये भी आपका आंसर सही। सिर्फ सिंपली क्या है कि मैंने दोनों में यहाँ माइनस था, माइनस को कॉमन ले लिया, 3 cosec x प्लस 4 cot x मैंने लिख दिया सिंपली, ठीक है। तो ये था 10 का 1 2 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब 11 पर बात करते हैं, ठीक, नंबर 11 पर बात करते हैं। 11 को बताने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन में ना एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें दो, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाय cos x, इसमें हाफ एंगल भी फॉर्मूला लग सकता है, आपको पता होगा 1 माइनस cos x इक्वल टू कितना होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ऐसे भी हो सकता है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लगा के इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको होमवर्क की तरह ले लीजिएगा, ठीक है। मैं एक मेथड से बताऊंगा, आप दूसरे मेथड से होमवर्क करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका भी दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं दूसरा मेथड से और इजी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें टी मानना पड़ेगा, क्योंकि x बाय 2 को टी मानना पड़ेगा, इसके लिए मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, इसे थोड़ा इजी मेथड में बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको रैशनलाइज तो पता होगा, ठीक है, जैसे कि देखिए आपको बता देते हैं यहीं पर, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 माइनस cos x, ठीक है, जब रैशनलाइज कर देंगे यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x, ठीक है। इसको रैशनलाइज माइनस तो प्लस आर्सेमिटीज उतार देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक आ जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। और माइनस प्लस, सॉरी प्लस का प्लस है, ठीक है। और यहाँ देखिए ए के जगह पर 1 है, माइनस का माइनस है, और बी के जगह पर कॉस एक्स है। तो सिंपली यहाँ जगह 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये भी होता है, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को सिंपली कितना लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंपली कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, देखिए। और 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। इसमें आपको तो डाउट पूछने का कैसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करना पड़ेगा, और कब मैं रिप्लाई करूंगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैं हर एक चीज को पूरे डिटेल में, ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है, यहीं पर सॉल्व हो जाए। क्योंकि क्लास में क्या होता है कि आप क्लास में सर से पूछ सकते हैं, सर आप ये कैसे लाएं, लेकिन यहाँ पर तो कोई पूछने का साधन नहीं है, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैं आपको पूरा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहीं पर बता दूं, ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए एक लड्डू है या फिर मिठाई है, एक ब्रदर एक सिस्टर है, हाफ हाफ करना है, कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और देखिए 1 बाय साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स डॉट 1, ठीक है, साइन एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है। और देखिए कॉस बाय साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं, कॉट एक्स, और 1 बाय साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स डॉट कॉसेक एक्स, ठीक है, dx। आप चाहे तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, एक ही साथ लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर एक बार कर ही देते हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कितना आता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का कितना था, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसेक एक्स dx का कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसिक एक्स, ठीक है, प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और कर क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके कर सकते हैं, कॉट एक्स प्लस कॉसिक एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको समरी कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा दिक्कत पड़ेगी। एक्स बाई 2 को आपको टी मानना पड़ेगा, तो ये अगले चैप्टर में बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो देखिए, तो क्या किया इसमें रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस होगा, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाता है। यहाँ अगर 1 माइनस साइन एक्स होता तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स हो जाता, उतना तो पता ही होगा। और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर का जगह तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका पूरा एक्स है, ठीक है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेशनलाइज किए तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स प्लस इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर में हो जाएगा। और यहाँ पर सोच लीजिए, फिर बताइए मिठाई है, दोनों भाई में बांटना है या फिर दोनों सिस्टम में बांटना, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए 1 बाय साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स यहाँ पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। cos x अपन sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cot x into cosec x, तो cot x into cosec x। और देखिए इंटीग्रेशन cosec का dx का फॉर्मूला होता है माइनस cot x प्लस c, ठीक है, तो माइनस cot x प्लस c। और इंटीग्रेशन cot x cosec dx का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c, तो माइनस cosec x प्लस c प्लस माइनस माइनस। आप चाहे तो और एक स्टेप ले सकते हैं, और स्टेप में क्या आ जाएगा माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cot x प्लस cosec x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 1 हो गया। तो 11 का 2 पर बात करेंगे इससे, ठीक है। तो चलिए 11 का 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स। फिर मैं इसको रेशनलाइज के मेथड से बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ, क्या दे दे, आप इस पे काम करें, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसे आप रेशनलाइज करके बनाइएगा, ठीक है, टी मान के। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और हम लोग को पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये भी फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स तो हो जाएगा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हम लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए कि एक मिठाई है, दोनों भाई या वन सिस्टम में बांटना है,
तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx। इसको ना ऐसे में स्प्लिट में नहीं करूँगा अभी, प्लस साइन एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए 1/cos एक्स कितना होता है, sec x। ठीक है, sec x होता है। और देखिए साइन एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स डॉट 1 cos x डॉट cos x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और बता रहे हैं साइन होता है cos कितना 10x और 1/cos x sec x। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस 10x डॉट sec x dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx कितना होता है 10x प्लस c, और इंटीग्रेशन 10x डॉट sec x dx होता है sec x प्लस c। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक इसको कर ही लेते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 10x डॉट sec x dx, इंटीग्रेशन 10x प्लस sec x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स। आप चाहे तो इसको इस तरह भी बना सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स अपन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे होगा, तो x/2 को t मानिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए a प्लस बी और a माइनस बी को कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर कितना 1 प्लस का प्लस b के जगह पर साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और a प्लस बी a माइनस बी बराबर a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस के जगह पर माइनस, b के जगह पर क्या साइन एक्स तो साइन स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से है तो उसको रेशनलाइज करना बोलते हैं। माइनस से तो प्लस है, और जस्ट नीचे में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख सकते हैं। सिर्फ साइन का माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, बस इसका ये ट्रिक या फॉर्मूला जो बोल सकते हैं यही चीज है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स लिख दिए। ठीक है, और देखिए मान लीजिए कि एक मिठाई दोनों भाई ये में बांटना है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स dx। 1/cos एक्स को कितना लिख सकते हैं sec एक्स, तो यहाँ पर स्क्वायर है cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और sin x अपन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 10x डॉट sec x, तो यहाँ लिख दिया 10x डॉट sec x, और दोनों जगह पर स्प्लिट कर दिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 10x डॉट sec x। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 10x प्लस c, तो यहाँ लिखिए 10x, और इंटीग्रेशन 10x डॉट sec x का फॉर्मूला होता है sec x प्लस c, तो sec x प्लस c ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने 10 1 1 2 3 11 1 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। तो मेरे चैनल का नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है। सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आप, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं तब तक आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन RS अग्रवाल का फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है आगे चल के कुछ और इसमें इजाफा हो, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और पूरी अच्छी तरह से मैथ्स पर पढ़ाऊंगा। आप घर में रहें, सिर्फ सही समय का सही उपयोग करें। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर और स्टे होम।